वेलकम टू अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम HTML के दो टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, कमेंट्स टैग और हेडिंग टैग्स। सबसे पहले हम करते हैं कमेंट्स टैग। कमेंट टैग का सिंबल होता है, सबसे पहले आप लेस देन का साइन लगाइए, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, जो 1 के ऊपर वाला सिंबल होता है दैट इज एक्सक्लेमेशन साइन, वो वाला पुट करना है। उसके बाद आप इसका जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो यूज करेंगे। इनके बीच में जो ये डॉट डॉट है, ये वो वाला टेक्स्ट होगा जिसको आपको कमेंट करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में तो दिखाई देगा, आपका जो टेक्स्ट वाला पेज है, जो भी नोटपैड में लिख रहे हो आप जैसे, तो उसमें तो वो टेक्स्ट हमें दिखाई देगा, लेकिन ब्राउजर उस टेक्स्ट को नहीं शो करेगा। तो कमेंट्स क्या होते हैं, जिस टेक्स्ट को ब्राउजर इग्नोर कर देता है, उसे शो नहीं करता, उस टेक्स्ट को हम कमेंट बोलते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट में हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि कोई चीज की आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, तो आप उसको इन टैग्स के बीच में लिख सकते हो कि आप बाद में उनको पढ़ो तो उस टैग के बारे में आपको पता चल जाएगा, या उस पर्टिकुलर पेज में आपने क्या वर्क कर रखा है उसको आप देख सकते हो, लेकिन वो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हमने स्टार्ट किया टैग को, लेस देन वाला सिंबल, फिर एक्सक्लेमेशन वाला साइन लगाया, अब उसके बीच में कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने ये लिखा दिस इज ए कमेंट टैग एंड कांट बी डिस्प्लेड इन ब्राउजर, फिर हमने ग्रेटर देन साइन से एंड कर दिया। तो अब ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमें नोटपैड में तो दिखाई देगा, लेकिन जो ब्राउजर पे जो आप रन करोगे एक्सप्लोरर या क्रोम, उसके ऊपर ये टेक्स्ट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ये कमेंट का एग्जांपल है, इसमें हमने HTML हेड, फिर टाइटल और फिर नीचे हमने दो कमेंट्स शो किए हुए हैं। जब आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को रन करोगे तो इसमें सिर्फ आपको टाइटल शो होगा, बाकी कोई भी टेक्स्ट इसमें शो नहीं होगा। ये दोनों टेक्स्ट जो नीचे लिखे हुए हैं ये कमेंटेड टेक्स्ट हैं, नोटपैड में तो शो होंगे लेकिन ब्राउजर पर शो नहीं होंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जो H टैग है उसको, हेडिंग को सिंबलाइज करता है। 6 हेडिंग्स आप दे सकते हो, H1 से लेके H6। H1 क्या करेगा, सबसे बड़े साइज में जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो उसका साइज बड़ा होगा, फिर जैसे जैसे आप H2, H3 यानी कि नंबर बढ़ाते जाओगे साइज छोटा होता जाएगा। तो H1 सबसे बड़ा टैग है और H6 सबसे छोटा टैग है। आप जो भी नंबर यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग ब्राउजर उस टेक्स्ट को शो करेगा, और अगर आप 2 हेडिंग दे रहे हो तो ब्राउजर अपने आप उसके बीच में स्पेस भी डाल सकता है। आप इसमें अलाइनमेंट और टाइटल भी सेट कर सकते हो हेडिंग के थ्रू। अलाइनमेंट की आपने जो हेडिंग दी उसको आपने लेफ्ट में लेना है पेज के, राइट में लेना है, या सेंटर में, या जस्टिफाई करना है, यानी कि दोनों साइड सेम करते हुए करना है। हम हेडिंग को बोल्ड या कुछ अपने हिसाब से कुछ और इफेक्ट देना चाहें वो नहीं दे सकते। ये हमारा एग्जांपल है हेडिंग और कमेंट्स का। इसमें सबसे पहले हमने HTML टैग स्टार्ट किया, फिर हेड में टाइटल दे दिया हमने, हेडिंग स्टाइल्स एंड कमेंट्स। उसके बाद टाइटल टैग को एंड किया, हेड टैग को एंड कर दिया। अब हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया, अब इसके अंदर हम सबसे पहले कमेंट दे रहे हैं। कमेंट के लिए कमेंट टैग, इसमें सिर्फ हमने लेस देन का साइन लगाया, फिर एक्सक्लेमेशन साइन। अब जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे ये वाला टेक्स्ट आपको ब्राउजर पे नहीं दिखाई देगा, और फिर ग्रेटर देन के साइन से टैग को क्लोज कर दो। ये तो हो गया कमेंट टैग। उसके बाद है हमारे 6 हेडिंग्स हमने दी हैं। सबसे पहले H1, इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया दिस इज हेडिंग फर्स्ट, टैग को एंड कर दिया। फिर H2, दिस इज सेकंड हेडिंग, H2 को एंड कर दिया। इसी तरह से हमने 6 टैग्स यूज किए हुए हैं H6 तक, यहाँ पे ये खत्म हो गए। अब इसके बाद हमने टाइटल कैसे शो कर सकते हैं वो देखो, कि यहाँ पे हमने H1 टाइटल इक्वल टू अल्फा टेक्नोलॉजी लिख दिया। अब ये तो हमने इसका एट्रीब्यूट H1 का एट्रीब्यूट सेट किया। अब ये वाला टेक्स्ट कब दिखाई देगा, जब आप इस जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसमें टेक्स्ट क्या है, दिस इज हेडिंग विद टाइटल व्हेन मूव कर्सर ऑन दिस पॉइंट शो टाइटल। तो अब इस टेक्स्ट के ऊपर जब आप कर्सर लेके जाओगे तो कौन सा टेक्स्ट दिखाई देगा, अल्फा टेक्नोलॉजी। फिर हमने H1 टैग को बंद कर दिया, फिर हमने एक H1 दोबारा और दिया, इसमें हमने अलाइनमेंट सेट किया है, अलाइनमेंट सेंटर डाला है, आप लेफ्ट, राइट या जस्टिफाई
या एक एक बार आप चारों यूज करके देखना। अभी हम यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज सेंटर अलाइन हेडिंग। उसके बाद हमने बॉडी टैग को खत्म कर दिया और HTML टैग को खत्म कर दिया। ये एंड हो गए। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए जहाँ पे ये प्रोग्राम है हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए ये आ गया। मैं नोटपैड की फाइल भी इसके साथ ही ले लेती हूँ। अब ये देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले टाइटल यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है, हेडिंग स्टाइल एंड कमेंट्स। उसके बाद हेडिंग देखिए। अब ये साइज देखिए, सबसे पहले जो H1 है सबसे बड़े साइज में आ रहा है, फिर सेकंड हेडिंग छोटी हो गई, थर्ड उससे छोटी, फोर्थ उससे छोटी, फिफ्थ उससे छोटी और सिक्स्थ सबसे छोटी। ये तो हमारे H1 से H6 तक जो हमने टेक्स्ट लिखा है डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर वो शो कर रहा है। उसके बाद हमने दोबारा H1 लिया तो ये बड़े साइज में आ रहा है, दिस इज हेडिंग विद टाइटल। अब इसके ऊपर जैसे ही कर्सर जा रहा है इस पे देखो अल्फा टेक्नोलॉजी जो टाइटल हमने सेट किया है वो दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे हमने सेंटर अलाइनमेंट दिया है, तो अब जो अगला टेक्स्ट है वो हमारा सेंटर अलाइनमेंट के साथ शो करेगा। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। अब ये वाला हमारा सेंटर अलाइन हेडिंग शो कर रहा है। तो इस तरह से हम हेडिंग्स डाल सकते हैं, और जो हमने टेक्स्ट कमेंट में लिखा था वो टेक्स्ट यहाँ पे कहीं भी शो नहीं हो रहा है। तो कमेंटेड टेक्स्ट हमें सिर्फ नोटपैड में दिखाई देगा, ब्राउजर में नहीं दिखाई देगा। और जो आप हेडिंग्स यूज करोगे H1 जब आपको टेक्स्ट बड़ा लेना है, फिर जैसे जैसे आप छोटा लेना चाहते हो H2 H3 ये डिफरेंट सब हेडिंग्स बनाने के लिए यूज होता है। इस तरह से आप उनको सेट कर सकते हो। दो एट्रीब्यूट्स के साथ काम करता है, टाइटल जब आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाओगे तो वो टाइटल शो करेगा, और ये अलाइनमेंट जैसे ये सेंटर अलाइंड है, अगर आप लेफ्ट अलाइन लोगे तो लेफ्ट से शो करेगा, राइट अलाइन लोगे तो राइट में, और जस्टिफाई करोगे तो दोनों तरफ इक्वल स्पेसेस लेते हुए शो करता है। आई होप आपको हेडिंग्स और कमेंट्स के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।